नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में कल से शुरू होगा मानसून सत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सत्र के दौरान जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग उपकरणों का वितरण किया। लोगों को निःशुल्क जांच सुविधा मिलेगी। हरिद्वार में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 5,895 राशन कार्ड निरस्त किए और अल्मोड़ा में खेलो इंडिया के तहत 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा परिसर में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि सत्र सुचारू रूप से चले। उन्होंने कहा कि इस बार सदन पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। 19 तारीख से भराड़ीसैंण में हमारा सत्र शुरू होने जा रहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि जो इस बार सत्र भराड़ीसैंण में हो वो सुचारू रूप से हो। पूरी तैयारी हो चुकी है। जहां एक तरफ सदन में हमने उसे नेवा किया है, यानी कि डिजिटल हमारा सदन हो गया है, इसके अलावा डिजिटल हम हो गए हैं, तो पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और मुस्तैद हैं कि एक अच्छा सेशन कल से हमारा शुरू हो। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्र में अनुपूरक बजट सहित कई विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लंबे समय से पिछली बार भी चूंकि यहाँ का बजट सत्र यहाँ होना था, लेकिन विधानसभा में अंदर काफी सारे निर्माण के कार्य चल रहे थे, उसके कारण से बजट सत्र नहीं हो पाया था। अब ये सत्र हमारा, जिसमें अनुपूरक बजट समेत अनेक विधेयक आएंगे और जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। हमारा सबसे अनुरोध है कि सभी मिलजुल कर पक्ष विपक्ष हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए जनता की समस्याएं, वर्तमान की चुनौतियां, उन सभी पर आपस में मिलजुल कर चर्चा करेंगे और जो भी एक सौहार्दपूर्ण हो सकता है उसके अनुरूप ये सत्र चले, ऐसा हम मेरी सबसे अपेक्षा भी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून में आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित आरोग्य मंदिरों में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग POCT उपकरणों का वितरण किया। इन उपकरणों की मदद से लोगों को निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाना है, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी तुरंत जांच और उपचार संभव हो सके। उन्होंने कहा कि ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आज देहरादून के हम सभी CHO को एक टेस्टिंग मशीन दे रहे हैं जिसका नाम है POCT। ये मशीन लगभग 28 टेस्ट फ्री करेगी और ये लोग गांव-गांव जाके जो भी व्यक्ति बीमार है या जिसके टेस्ट अनिवार्य कराने हैं उनके टेस्ट कराएंगे, उनकी रिपोर्ट भी वहाँ पे देंगे और ये सारी टोटल निःशुल्क होगी। मुझे लगता है कि इससे लाखों लोगों को जो है बड़ी सुविधा मिल जाएगी। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश G नरेंद्र और न्यायाधीश आलोक मेहरा की खंडपीठ में आज सुनवाई हुई। न्यायालय ने नैनीताल के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस मामले में हुई सभी कार्रवाई का विवरण एक शपथ पत्र के रूप में न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से 24 घंटे के भीतर मामले से जुड़े सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को भी कहा है। जिन 5 जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण का आरोप लगा है, न्यायालय ने उनकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि वे पहले ही न्यायालय को गुमराह कर चुके हैं, इसलिए उनकी व्यक्तिगत दलीलें नहीं सुनी जाएंगी। उच्च न्यायालय ने अभी दोबारा चुनाव कराने की याचिका पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि फिलहाल केवल चुनाव के दिन हुई घटनाओं से जुड़े मामलों पर ही सुनवाई की जा रही
है। इस मामले की अगली सुनवाई अब कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। हरिद्वार में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन कार्डों की जांच में हजारों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड पाए हैं। विभाग द्वारा जांच अभियान के तहत फर्जी राशन कार्डों को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। गत 3 महीनों में 5,895 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। कई अवसर पर सूचना के बाद भी इन राशन कार्ड धारकों ने आधार कार्ड विभाग को जमा नहीं कराए हैं। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह के अनुसार निरस्त किए गए राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं। कई राशन कार्डों में दर्ज यूनिट के आधार कार्ड भी विभाग को जमा नहीं किए गए हैं। कई राशन कार्ड धारक गरीबी रेखा से ऊपर हैं, लेकिन उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड बनवा रखे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक हुई जांच में ऐसे सभी राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा करीब 20,000 राशन कार्डों की जांच चल रही है। अल्मोड़ा में खेलो इंडिया के तहत 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। ये प्रतियोगिता 6 से 12 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 14 से 17 वर्ष और ओपन महिला वर्ग के बीच 4 वर्गों में खेली जा रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री गंगा बिष्ट ने किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस तरह की प्रतियोगिता महत्वपूर्ण साबित होगी। ताइक्वांडो एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कमल कुमार बिष्ट ने बताया कि अल्मोड़ा में खेलो इंडिया के तहत अस्मिता ताइक्वांडो लीग के तहत पहली बार राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। अस्मिता ताइक्वांडो लीग पहली बार अल्मोड़ा जिले में आयोजित की जा रही है। ये कार्यक्रम बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए, विशेषकर लड़कियों के लिए उनको मंच देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कि भारत सरकार का एक ये कार्यक्रम है, योजना है। इसके तहत ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों से 200 के आसपास बच्चे यहाँ पर बालिकाएं प्रतिभाग कर रही है, जो कि 4 वर्गों में है। और इस प्रतियोगिता को कराने के पीछे हमारा पहला मकसद यही है कि आजकल के बच्चे जो दिशाहीन हो रहे हैं उसको छोड़ के हम एक सही दिशा में, खेल में अपना भविष्य बनाने। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चंपावत जिले में 5 दिवसीय कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत विकास भवन सभागार में जिले के 4 विकास खंडों की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और समन्वयक भाग ले रहे हैं। संस्थान की प्रशिक्षक रूपाली ने बताया कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आजीविका संवर्धन के कार्य, कृषि और कौशल विकास के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में प्रशिक्षित करना है। जो हमारा डे NRLM के तरफ से ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है, इसको NIRD हैदराबाद जो इंस्टीट्यूट है तो उसके तरफ से इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो इन दीदियों को समूह में जितनी भी शाखाएं हैं, IBCB है और SISD है, फाइनेंस का है, कन्वर्जेंस का है, कृषि का है, सभी में ये प्रशिक्षित होंगे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। और हमारे पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे दीदियों को ट्रेंड करेंगे, उनको उनकी आजीविका में बढ़ाने के लिए इनका पूरा योगदान है। उधम सिंह नगर जिले के मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी की अध्यक्षता में रुद्रपुर में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCP-NDT अधिनियम को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिले में पंजीकृत 145 अल्ट्रासाउंड, MRI और CT स्कैन संचालकों ने भाग लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि PCP-NDT अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग करके लिंग चयन को रोकना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ये सेंटर्स हैं उन सभी के मालिक हों, वो खुद रेडियोलॉजिस्ट हों, उनके जो टेक्नीशियंस हों, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, उनको बुलाया गया। हमारे द्वारा जो कुछ कमियां निकाली गई थी वो उनको समझाया गया कि किस तरह से आप लोगों को फॉर्म F मैंडेटरी तौर पे भरना चाहिए और ये लोग जो अनऑथराइज्ड वे में मतलब अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज लोगों को अवेलेबल कराते और सेक्स भी बता देते हैं चाइल्ड का, तो वो चीज़ों का हमारे द्वारा उनसे भी चर्चा की गई, काफ़ी चर्चा हुई और हमने यही आशा भी की लोगों से और उम्मीद भी की है कि वो अपना पूरा सहयोग दें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स में, ताकि यहाँ का जो भी हमारा फीमेल फीटिसाइड या इन्फेंटिसाइड के कोई भी ऐसे केसेस अगर हों तो उसको हम टैकल कर सकें एंड PCP-NDT एक्ट को प्रॉपरली ले सके।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में कल से शुरू होगा मानसून सत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सत्र के दौरान जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग उपकरणों का वितरण किया। लोगों को निःशुल्क जांच सुविधा मिलेगी। हरिद्वार में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 5,895 राशन कार्ड निरस्त किए। और अल्मोड़ा में खेलो इंडिया के तहत 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभ आरंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।